किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हिंदू जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और गुरु महाराज के आज प्रवेश पर एक स्वागत भजन वो आपको सुनाएंगे। उसके बाद का प्रोग्राम यहाँ विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। बड़ी सादगी से क्या जीवन जी पर आ गए हैं क्या? जय जिनेंद्र, महाराज साहब के चरणों में वंदन। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। आप सभी से निवेदन, आप भी साथ हैं। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, हो वास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन, ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन। चतुर्विध संग की छाया मिट 4 गति का बंधन, चतुर्विध संग की छाया मिट 4 गति का बंधन। मन चौथे नारी का एहसास है, एहसास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। तप जप आराधना से, भक्ति से साधना से, तप जप आराधना से, भक्ति से साधना से, अर्पित हो तन मन धन से, मंगल भावना से, अर्पित हो तन मन धन से, मंगल भावना से। गुरु निश्रा से होता कर्मों का नाश है, हो नाश है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। जिए सच्चे जैन बनकर, रग रग में धर्म भरकर, जिए सच्चे जैन बनकर, रग रग में धर्म भरकर। सफल हो पुरुषार्थ अपने, पाए मुक्ति इस पथ पर, सफल हो पुरुषार्थ अपने, पाए मुक्ति इस पथ पर। हिंदू जाए आत्म विकास है, हो विकास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। पंजाबी भाग से अतिशय अपना एक भजन सुनाएंगे आपको। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन।
कृपा हो गुरुवर तुम्हारी, मेरा जीवन संवर जाए। जो भी सुनूं मैं जिन वाणी से, वैसा जीवन बन जाए। जिन वाणी के हर बोलों पर मेरी श्रद्धा गहरी हो, एकाग्र मन से वाणी सुनूं मैं, बुद्धि उसी में ठहरी हो, बुद्धि उसी में ठहरी हो। करबद्ध होकर तहती बूंदों, मस्तक मेरा झुक जाए। जो भी सुनूं मैं जिन वाणी से, वैसा जीवन बन जाए। ऐसी कृपा हो गुरुवर तुम्हारी, मेरा जीवन बदल जाए। जो भी सुनूं मैं जिन वाणी से, वैसा जीवन बन जाए। गौतम जैसी गुरु भक्ति हो, हर शिक्षा को अपनाऊं। जागे विरक्ति टूटे बंधन, एकत्व भावों में रम जाऊं, एकत्व भावों में रम जाऊं। गुरु की वाणी तन मन चढ़ के, अज्ञान मेरा मिट जाए। जो भी सुनूं मैं गुरुवाणी से, वैसा जीवन बन जाए। मेरे मन के परिणामों में न हो कषायों का संधान। सबका शुभ हो सबका मंगल, चाहूं सबका हो कल्याण, चाहूं सबका हो कल्याण। मैत्री करुणा मन में सर से, सद्भाव मेरा जग जाए। जो भी सुनूं मैं जिन वाणी से, वैसा जीवन बन जाए। धन्य हुई ये घड़ियां ये पल, मंगल बरसा कण कण में। गुरुमुख आगम वाणी सुनकर, आनंद छाया जीवन में, आनंद छाया जीवन में। मन आंगन में मोती बरसे, हर दिन ऐसा ही आए। जो भी सुनूं मैं गुरुवाणी से, वैसा जीवन बन जाए। ऐसी कृपा हो गुरुवर तुम्हारी, मेरा जीवन बदल जाए। जो भी सुनूं मैं गुरुवाणी से, वैसा जीवन बन जाए, वैसा जीवन बन जाए। जय 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 जय। अतिशय ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया। गुरु की कृपा हो जीवन बदल जाए। ये एक सच्चाई है कि इस महान संत की वाणी सुनकर के यदि हमारा जीवन नहीं बदला तो फिर कब बदलेगा। अमुक जी मुखर्जी नगर से हमारे बीच में आए हुए हैं, अपने विचार रखेंगे। महर्षि श्री उदय मुनि जी हमारा चरणों में कोटेश्वर मुमुक्षु आत्माओं को जय जय। प्रभु से मिलना कोरोना काल में हुआ,
और प्रभु ने कहा कि हम आप सबसे ना बाद में मिले रहेंगे, लेकिन कृपा तो प्रभु की, अगर घर के लास्ट में भी अगर ये गुण मिल जाए तो जीवन सुधर जाता है। और कई बार भगवान से चर्चा हुई तो कि भगवान जब वाणी फरमाते हैं तो सुनने वाले कम होते हैं। तो मैंने कहा भगवान जो क्वालिटी होती है वो थोड़े में होती है, क्वांटिटी बहुत में होती है। लेकिन मेरा अपना मानना है जिस भी हृदय में ये वाणी जाती है वो खाली नहीं जाती। ये एक ऐसा, आप समझिए कि जब स्टार्टिंग में भगवान से 2020 में अशोक विहार में दर्शन हुए तो 1 महीने तक तो ये वाणी अंदर नहीं है। मैंने कहा भगवान अभी तक तो जो भी, क्योंकि जो भी पाठ में विरासतें हमारे लिए परमात्मा स्वरूप है, वो जो वाणी आ रही थी वो कहीं और दिशा की ओर लेके जा रही थी और ये वाणी डिफरेंट थी। ये शायद सीधी महावीर की जो वाणी थी वो निकल के आ रही थी आप लोगों में से, और जो नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे 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 गुरु चरणों में जाते चले गए और वो ऊपर से विख्यात बढ़ता चला गया तो सही वे, सही रास्ता वो दिखाई दिया। और लास्ट में आने के बाद भी प्रभु ने इतनी कृपा करी कि झूली कम पड़ी। तो कुछ लाइनें हैं, कुछ शब्द हैं। कर्म ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तुमने बुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था, अगर मुझको न तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था, तेरी रहमत को इस दिल से बुलाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है, मिला जो भी मिला तुझसे क्या मेरा था क्या मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, बड़ी ऊंची तेरी रहमत है छोटी सी जुबां मेरी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत है छोटी सी जुबां मेरी, तुझे दाता समझ पाऊं ये हस्ती है कहाँ मेरी, तेरी रहमत को इस दिल
पाया जा नहीं सकता। और स्पेशली फरीदाबाद संघ के लिए ये चतुर्मास आपको 4 नहीं 5 महीनों को मिला है, और एक महीने में अगर एक इंद्रिय को भी हमने जीत लिया तो पंचेंद्रिय जीत जाएगी, और पंचेंद्रिय जीत ली तो हमारा क्लियर फतेह ही फतेह है। और ऐसे परमात्मा बरसाने वाले हैं। फरीदाबाद संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ी सादगी से और दिल्ली वो जो बिहार था, उग्र बिहार था, और पूरे का पूरा लॉन्च कर रहे थे। जगह जगह फरीदाबाद संघ एक जगह पहुंच रहा था। तो फरीदाबाद संघ को बहुत 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 दिल से आभार, दिल से आभार। धन्यवाद अनूप जी। हमारे बीच में अशोक विहार से श्री अमित जी ये आए हुए हैं। श्री अमित जी कृपया आए। पंडित रतन उदयपुरी प्रज्ञाश्री उदयपुरी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार। आज वो चीज दोहराता हूँ, पुरानी यादें जब से महाराज साहब के सानिध्य में आए, बचपन से जो हमारे संस्कार थे, हमें सिर्फ यही सीखने को मिला कि आप नवकार मंत्र की माला फेर लो, समायक कर लो या तपस्या कर लो, यही धर्म है। बट यहां से ऊपर का जो रास्ता है और जो एक्चुअल में ज्ञान है, जो जैन समागम में, जो आगम में महावीर की वाणी है, वो सुनने और समझने का अवसर केवल गुरु चरणों में, श्री उदयपुरी जी के चरणों में ही ये अवसर में प्राप्त हुआ है। कि ये सब तो विकल्प हैं जिनके थ्रू हम आना शुरू करते हैं, धर्म के अंदर जुड़ना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ मात्र नवकार मंत्र से या सिर्फ इन्हीं सब समायक से या इनसे नहीं जुड़ना, लेकिन सत्य जो है वो इससे और परे है। अंतिम गोल क्या है कि हमें स्व में जाना है, यानी कि आत्मा में जाना है। और आत्मा का मतलब क्या है? केवल भाव। प्रज्ञाश्री जी ने हमें यही सिखाया है कि जो भाव है उसी से आप अपने जो भव हैं वो बढ़ा सकते हैं, और यही भाव जो है जिससे आप मुक्ति और निर्जरा की तरफ बढ़ सकते हैं। चाहे वो ये भाव ही है जो कि आपका क्षेत्र, काल, भव और इवन भावों पर इन्हीं का ही जो है वो प्रकोप पड़ता है, इन्हीं का भावों का ही असर पड़ता है, और सारा खेल जो है वो भावों का ही। हम कथानक में भी सुनते हैं कि भाव शुद्ध है और उत्तम है तो बहुत ही कम आप जीव योनियों के अंदर भव भ्रमण आपका कम हो जाएगा, नहीं तो बढ़ता चला जाएगा। और महाराज साहब हमेशा यही करुणा की भावना से हम लोगों को देखते हैं, यही हमेशा कहते हैं कि अब तो चेत जाओ। कितने योनियां, लाखों जीव योनियां से भटकते हुए ये जो हमें अवसर मिला है, हमेशा वो यही उदाहरण देते हैं हमें कि जैसे समुद्र के अंदर एक पिन फेंक दिया जाए तो फिर भी एक दुर्लभ चांसेस है कि वो समुद्र के अंदर वो पिन हमें शायद ढूंढने में मिल जाए। पर ये जो मनुष्य भव हमें मिला है, पता नहीं कितने अतिशय पुण्य हमने उपार्जित किए हैं कि हमें मनुष्य भव भी मिला है, जैन कुल भी मिला है, और श्रवण करने के लिए भगवान महावीर की वाणी भी मिली है, और स्वयं उन्हीं के स्वरूप में जो बैठे हुए हैं, मैं तो उनको भगवान महावीर ही मानता हूँ। आज के युग के इतनी तप, इतना त्याग, इतनी तपस्या, रोम रोम से यही भाव निकलते हैं कि इनको तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और हम भी इनके पीछे राह पे चले, और हमें भी अपनी मुक्ति इस योनि में नहीं तो आने वाले कुछ योनियों में जितने भी हमारे कर्म जो है वो कटे, जल्दी से जल्दी निर्जरित हों, और हम भी भाव भ्रमण से मुक्ति की ओर बढ़े। यही भाव आते हुए
मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी के शब्दों से फरीदाबाद वासी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतना भव्य चातुर्मास हमारे को मिला है। हमारे लिए ये गुरुदेव का दूसरा चातुर्मास है और हम बड़े बड़भागी हैं कि हमारे को ऐसे संत का चातुर्मास मिला है जिनको सबसे पहले हम पुकारते हैं प्रज्ञा महर्षि। प्रज्ञा महर्षि हम बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ हो सकता है ना भी हो सकता है कि हम में से कुछ जानते भी नहीं। जिसके अंदर की शक्ति जग गई वो है प्रज्ञा महर्षि। गुरुदेव श्री उदयमुनि जी महाराज साहब आत्म शांत हो चुके। बहुत सारे हम में से जो बैठे, बहुत सारे क्या मैं तो कहूंगा सभी यही पूछते हैं कि आत्मा हमने देखी नहीं। देखना तो गुण है नहीं आत्मा का, लेकिन हमने अनुभव भी नहीं किया। लेकिन ऐसी आत्मा हमारे इस प्रांगण में बैठी है जो आत्मा से भी आत्मसात हुए हैं। विभिन्न ग्रंथों के रचयिता हैं श्री उदयमुनि जी महाराज साहब। इनके मुखारबिंद से अनजाने में निकला हुआ शब्द आज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं, उसमें से कोई एक ग्रंथ गुरुदेव ने निकाल लिया, उसको बीच में से खोल करके गुरुदेव पढ़ने लगे। ध्यान से सुनना, ये गुरुदेव की वाणी है। उन्होंने जब ये शब्द कहे तब मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना। जब उस ग्रंथ को पढ़ रहे थे तो इन्होंने ये सोचा कि ये ऐसा ग्रंथ कौन लिख सकता है, कौन आचार्य लिख सकता है। फिर जब उसका फ्रंट पेज पलट करके देखा तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि वो ग्रंथ गुरुदेव का स्वयं का लिखा हुआ था। मैं इस बात का निचोड़ निकाल रहा हूं कि गुरुदेव जब लिखते हैं तो शरीर, दिमाग, हाथ ये सब निमित्त मात्र हैं। जो लिखते हैं, जो शब्द लिखते हैं, जो वाणी लिखते हैं, वो जैसे आत्मा में ज्ञान अनंत है, वो ज्ञान अंदर से प्रकट होता हुआ और वो कलम के द्वारा कागज पर लिखा। क्या ये एक प्रमाण नहीं है? प्रमाण की वैसे जरूरत नहीं है गुरुदेव को कि ये आत्मसात हो चुके हैं। फरीदाबाद समाज के बारे में हमारे अशोक बिहार के साथी ने बताया, बड़ी सादड़ी यहां से 700 किलोमीटर दूर चातुर्मास था गुरुदेव का। फरीदाबाद का समाज वहां पहुंचा। उसके बाद आए नीमच। ये सारे शब्द कुछ सुने हुए, कुछ अनसुने। फरीदाबाद की एक टीम वहां पहुंची और आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, बात है कि बड़ी सादड़ी से गुरुदेव के संसार पक्ष से भतीजे श्री जीवन जी आज हमारे बीच में बैठे हैं। और जीवन जी की माता जी गुरुदेव की भाभी हुई, उम्र में इनसे भी ज्यादा रही होगी। उनके बारे में यदि मैं आज यहां से ना बोलूं तो हमारा बड़ी सादगी जाना फजूल है। फरीदाबाद की महिलाएं सुने, वो गुरुदेव से भी बड़ी उम्र की महिला जमीन में बैठी हुई और हमारे लिए पकवान बना रही थी। अरे क्या सेवा की है उस महिला ने हमारी। जीवन जी, आपका नाम यहाँ मैं फरीदाबाद में बहुत
जो सेवा हमने अपने जीवन में जीवन जी के घर पर देखी वो मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि उसमें जो भाव थे जीवन जी की, माता जी की, इतनी वृद्ध महिला और अपने हाथ से बना बना करके हमारे को परोस रही थी। धन्य है ये परिवार। उसी परिवार से गुरुदेव है, वहां से चल करके नीमच आए। नीमच की ये जो शख्सियत बैठी हुई है 25 वर्षों तक महामंत्री रहे नीमच में। हमारा समाज फरीदाबाद का नीमच में गया। नीमच के बाद हमारा फरीदाबाद का समाज उदयपुर में गया। उदयपुर से जब बिहार किया तो जब जयपुर तक पहुंचने वाले थे तो मालपुरा में हमारा समाज फरीदाबाद का गया। जयपुर से जब गुड़गांव का बिहार था तो हमारा फरीदाबाद का समाज निमराना में गया। निमराना के बाद गुड़गांव में गया और फिर हमने गुरुदेव के दर्शन दिल्ली में किए। मैं हमारी फरीदाबाद की जो भी टीम इन जगहों पे गई, मैं अपने तहे दिल से उस टीम का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह आखिर नहीं हो। गुरुदेव का आखिरी विहार फरीदाबाद में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हुआ। अशोक विहार वाले भी सुन लें कि वो विहार हमारे फरीदाबाद समाज के लिए एक इतिहास बन गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से फरीदाबाद का विहार एक ही बार में 20 किलोमीटर का विहार हो सकता है, हमने पहले भी किया हो, लेकिन ये यादगार क्यों बन गया कि ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। हम इस चीज की जल्दी में थे कि जल्दी पहुंच जाए, लेकिन ऐसा ना हो बारिश हो जाए। हमारे प्रधान श्री रविंद्र जी जम्मू वाले, उनके 2 बेटे अमित जी और बड़े बेटे, अरे क्या बुद्धि थी उनमें। आपने शायद फरीदाबाद वालों ने वो वीडियो शायद देखे हों जो मैंने भेजे थे। वो रेस लगा रहे थे, रेस, और उसकी शुरुआत करी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के नौजवान श्री ऋषि जी ने। जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से चले तो पहले 4 किलोमीटर का विहार उन्होंने दौड़ करके कराया, जैसे मैराथन दौड़ को दौड़ रहे हैं। ऐसा रिदम बनाया कि 18 किलोमीटर का विहार अभी जी हमने वो सिर्फ 2.25 घंटे में पूरा कर, लगभग 8 किलोमीटर व्हील चेयर को दौड़ाते हुए जो ये नौजवान आए, मेरी इन बूढ़ी आंखों में ये सीन पहली दफा देखा। धन्य है गुरुदेव, ये सब आपके तपस्या का ही फल था कि ऐसा जुनून, ऐसा उनके अंदर उत्साह और उल्लास नौजवानों के अंदर था, जो फरीदाबाद के भाई बहनों ने इन विहारों के अंदर लगाया। 700 किलोमीटर का विहार गुरुदेव ने 27 दिनों में पूरा किया। लगभग 20 से 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। मोक्ष प्राप्ति में दृढ़ संकल्प, एक ही संकल्प के मोक्ष को प्राप्त करना है। सभी क्रियाओं को अक्रिय भाव से करते हैं। कैसे करते हैं कि उदयपुर से जयपुर का विहार चल रहा था, बाहर रिंग रोड से ही गुरुदेव चल रहे थे। शहरों में जाने का समय नहीं था। खेत के नजदीक एक कमरा देखा, एक किसान का कमरा, बोले गोचरी यहाँ कर देते हैं। हमारा फरीदाबाद के मेंबर श्री रेखम जी वगैरह थे, सोचते इन्होंने सोचा कि बिहार कहाँ से ले, गोचरी कहाँ से लेंगे। उस खेत के बगल में एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में पहुंच गए कि बहन क्या है, कि गुरुदेव शाम की बनी हुई 2 रोटी, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको बासी रोटी बोलते हैं, और क्या है, छाछ है हमारा साथ, वो 2 सूखी रोटी और वो छाछ। अरे गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से कहा कि इतनी सुंदर गोचरी तो कहीं कोई नहीं, हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं।
कि प्रभु महावीर भी जो गोचरी करते हो संभवतः इसी तरह है कि वो गोचरी करते होंगे। 16/3/1937 को जन्मे गुरुदेव, 86 साल की उम्र। ऐसे संभवतः बहुत सारे ऋषि मुनि गुरु महाराज मिलते होंगे, लेकिन जब ये कहें कि 86 साल की उम्र हो जिस गुरुदेव की, उसने गोचरी इस तरीके से करी, तो वो सिर्फ एक कल्पना मात्र ही इस समय में है। मैं बड़ी सादगी से आए हुए हमारे जीवन जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द सुने, 2 शब्द भी सुने और इनको देख भी ले। जीवन जी गुरुदेव ने 66 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, आप भी लगभग 66 के नजदीक पहुंचने वाले हो। आइएगा, आप अपने विचार रखें। पांचों इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति घटाने का मार्ग आपको बताएंगे। पहले ही बताया था उसी को आप बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनना और अपनी आत्मा का ध्यान रखना। इसको अनुसूचित करना ये मन उलझा उलझा रहता, गुरु मेरी उलझन मिटा दे। आराधना में जो जो उनको परदोषों को स्वदोषों से अनजान, शांति कोई समाधि हो, कैसे मन को समझाना, कैसे मन को समझाना। दोषी बनी है आत्मा में, शुद्ध आत्मा की राह चला देना, परमात्मा की राह चला देना। ये मन उलझा उलझा रहता, गुरु मेरी उलझन मिटा देना। आराधना में जो जो अड़चन उनको दूर हटा देना। रिश्ते नाते अपने लगते, स्वार्थ पूरा जब होता है, टूटी अपेक्षा मन ये बदला, हर व्यक्ति अधूरा होता है। जन्म मरण के दुख को भूला, पाप पुण्य के सुख में झूला, विद्यार्थ की राह चला देना, गुरु मेरी उलझन मिटा देना। ये मन उलझा उलझा रहता, गुरु मेरी उलझन मिटा देना। आराधना में जो जो अड़चन उनको दूर हटा देना। पर प्रशंसा असर नहीं पाता, भीतर भीतर जलता है। ईर्षा का एक तूफान भय सारे गुणों को निगलता है। इंद्रिय विषयों का तूफान भय नरकों में ले जाता है। अनुमोदना गुण वंदन करो, प्रभुता की राह चला देना। प्रभुता की राह चला देना, परमात्मा की राह चला देना। ये मन उलझा उलझा रहता, गुरु मेरी उलझन मिटा देना। आराधना में जो जो अड़चन उनको दूर हटा देना। आश जय जय, आश जय जय। धन्यवाद जीवन जी, बड़ी सादगी के ये वैसे मंत्री भी हैं। हमारे को बड़ी खुशी हुई कि आप भी हमारे बीच में पधारे हैं। गुरुदेव के संसार पक्ष से पुत्र श्री भरत जी जारोली भी हमारे बीच में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हाँ जी, इनको भी देख लो।
जब भी ये गुरुदेव से मिलते हैं तो गुरुदेव ये कहते हैं कि अब छोड़ दुनिया को, आ जाओ साथ में। नीमच के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, और जब नीमच में हमारा फरीदाबाद का समाज वहाँ पहुँचा था, क्या इन्होंने सेवाएं की हैं, अपने पलकों पे बिठाए रखा। फरीदाबाद समाज भरत जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे को समय समय पर ये गाइड करते रहते हैं। और एक शख्सियत और है जिनके बिना कम से कम मैं अधूरा हूँ, श्री कंसुल जी दिल्ली से। आप ये जरूर इनको भी देख लें। पिछले चातुर्मास में इन्होंने बहुत रौनक लगाई है हमारे यहाँ। आज बहुत मंगलमय दिन है और फरीदाबाद समाज के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा बहुत ही मंगलमय चातुर्मास का प्रवेश। गुरुदेव हमें रोज मंगल पाठ में बताते हैं कि 4 ही मंगल हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु साध्वी जी और केवली प्ररूपित करम। इन्हीं की शरण लेनी चाहिए। आज प्रवेश मंगल का प्रवेश, और मैं जिन धर्म की बात करूं, केवली प्ररूपित धर्म की बात करूं, अभी जैसे पूर्व वक्ता अमित जी ने भी बताया, गुरुदेव ने जिन धर्म का, महावीर का जो वाणी है, उनका जो सार है, वो इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी से बताया। अन्य जितने भी धर्म हैं आप देखेंगे वो पाप और पुण्य उसी में है बटे हुए। बट हमारा जो धर्म है, जो जिन धर्म है, केवली प्ररूपित धर्म है, वो पाप और पुण्य से परे है। वो पाप और पुण्य को धर्म नहीं मानते, इन दोनों से परे, राग द्वेष से रहित, शुभ अशुभ से रहित वो धर्म, उसका जो ज्ञान है, उसका जो मैं बोलूंगा, गुरुदेव आपसे मिलने से पहले शायद हमें नहीं पता था। हम भी पुण्य को ही धर्म मानते थे। माता पिता की सेवा, अच्छे से सबको बात करना, मंगल पाठ सुनने जाना, कोई महाराज साहब आए उनका प्रवचन सुन लिया, और मैक्सिमम गृहस्थ में रहते हुए अच्छे से कैसे जिए, सबका गुड फील सबको दें, अच्छे भावना रखें, शायद वही धर्म समझ रहे थे। तो धर्म का तो ए भी नहीं हमने स्टार्ट किया था आपसे मिलने से पहले। तो वो जिस क्लैरिटी से, और आज महावीर को मैं इतना कहूंगा कि समझना है तो गुरुदेव आपको सिर्फ आपको सुनने से नहीं, मात्र गुरुदेव आपको देखने से, आपका पूरे दिन का जो भी रूटीन है, किसी भी समय चले जाए, वो दिखता है, वो झलकता है गुरुदेव। जैसे एसएन जैन साहब ने भी कहा कि आत्मसार वो दिखता है, वो ऑटोमेटिकली मैंने कई बार इनके साथ समक्ष बैठा हूँ, सानिध्य में गया हूँ, रात को सुबह बहुत सारी शंकाएं थी, पूछता था, बहुत प्रश्न पूछता था। और मैंने देखा है जब भी कोई लोग आते हैं, कुछ इधर उधर की बात शुरू हो जाए, गुरुदेव उसी वक्त अलर्ट करते हैं। इधर फालतू की बात नहीं, कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है तो पूछो। मतलब कहीं कोई रिश्तेदारी, कोई कहां क्या, कुछ जानकारी चाहिए नहीं, मुझे तो मेरी जानकारी चाहिए, गुरुदेव तो मेरी यानी आत्मा, उसी की बात। तो ये गुरुदेव आपका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। और फरीदाबाद समाज को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। अंशुल भाई, आपको सुना फरीदाबाद वालों ने, लेकिन फरीदाबाद वालों को मैं एक बात कहूँ कि गुरुदेव के जो प्रवचन हैं वो हमारे यदि 10% समझ में आते हैं तो अंशुल भाई को कम से कम 80-90% समझ में। गुरुदेव तो तत्वज्ञानी है ही है, लेकिन अंशुल भी कम नहीं, ये बात मैं आपको बता दूं। पूरा समर्पण, आधा पता नहीं, पूरा समर्पण गुरुदेव के प्रति अंशुल का है। बड़े भाग्यशाली हैं अंशुल जी। गुरुदेव का कल उपवास था और आज भी उपवास है, 2 दिन का उपवास है, और कोई उनके चेहरे से अंदाजा नहीं लगा सकता। कि बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, तो उसके अंदर वही ओजस्वी भाषा या ओजस्वी वक्ता के जैसे बोलते हैं। आत्मवल्लभ से भी हमारे बीच में बहुत से भाई बहन आए हुए हैं। अशोक विहार, आत्मवल्लभ,
सारी ऐसी जगह हैं जहाँ गुरुदेव के चातुर्मास हुए हैं और बड़ी श्रद्धा भावना वो रखते हैं। आत्म बल्लभ से अनन्या आई हुई है, उन्होंने संदेशा भिजवाया है, कुछ सुनाई। आत्म बल्लभ से कोई और भी यदि बोलना चाहे तो वो भी कृपया तैयार रहें, उनके बाद वो बोलेंगे। उसके बाद गुरुदेव जी हमारे को कुछ सुनाए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कर ले धर्म के फिर ये जन्म हो न हो, शायद ऐसे तेरे कर्म हो न हो। कर ले धर्म के फिर ये जन्म हो न हो, शायद फिर ऐसे तेरे कर्म हो न हो। कर ले धर्म गुरुवर मिले हैं आज तो हमको नसीब से, आके जरा दर्शन तो कर इनके करीब से। शायद तेरे नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर ऐसे तेरे कर्म हो न हो। कर ले धर्म अवसर मिला है आज तो क्यों हम परे खड़े। बहती है गंगा ज्ञान की, हम भी न क्यों बहे। आखिर तो गुरु ही हमें पार करेंगे। शायद फिर ऐसे कर्म हो न हो। कर ले धर्म पाया है नर जन्म ये मुश्किल से एक बार। मौका मिला काटे करम आए न बार बार। क्षण भर किए है जिंदगी यूं ही गवार गए। शायद फिर ऐसे तेरे कर्म हो न हो। कर ले धर्म के फिर ये जन्म हो न हो, शायद फिर ऐसे तेरे कर्म हो न हो। कर ले धर्म कर ले धर्म कर ले धर्म। हर्ष हर्ष आत्म बल्लभ से कोई और बोलना चाहे। जे सब रूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। श्री सद्गुरु भगवान जिस आत्म स्वरूप को समझे बिना भूतकाल में मैंने अनंत दुख पाया, अब इस भव में आत्म स्वरूप स्वस्वरूप जिसने समझाया
अर्थात भविष्य काल में उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुखों को मैं प्राप्त करती, उनका जिन्होंने मूलोच्छेद किया, ऐसे सद्गुरु भगवंत को मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, जन जन की श्रद्धा के केंद्र, आगम ज्ञाता, पंडित रतन, प्रज्ञ महर्षि, पूज्य गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज के पावन चरण सरोजों में शत शत वंदन नमन करके सुख सागर होती हूँ। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमें गुरुदेव श्री जी के चातुर्मासिक प्रवेश में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिले है। असीम पुण्योदय से, भाग्योदय से संतों का समागम और गीतराग वाणी सुनने का पावन अवसर हमें मिलता है। फरीदाबाद समाज वाले बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपका चातुर्मास इन्हें प्राप्त हुआ। आपकी पावन वाणी से फरीदाबाद आज धर्म नगरी बन गई है। आज के युग में आप बिरले संत हैं जो भगवान की वाणी का शुद्ध प्रतिपादन कर रहे हैं, भगवान की वाणी में छिपे मन को समझाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव श्री जी, आपकी वाणी में तो अमृत झर रहा है। आप हमें बार बार चेताते हो कि 5 इंद्रियों के भोगों का विष तो गले तक भर चुका है, तो अमृत अंदर कैसे उतरेगा। गुरुदेव श्री जी आप फरमाते हैं, अमरत्व को प्रकट करने के लिए अपना अमृत से आत्मा अमृत प्रकट कर ले तो अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। आपकी अमृतमय वाणी हम पर यूं ही बरसती रहे और हम सब आपके कहे अनुसार, बताए अनुसार मोक्ष मार्ग पर चलने का भरपूर पुरुषार्थ करें। जय महादेव। गुरुदेव के लिए अपने भाव 2 शब्दों में गाएं। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। धरती पे खुदा खुद आया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। भक्ति ज्वाला को बुझाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। गुरुवाणी से मंगल छाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। गुरुवाणी से मंगल छाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ऐसे जैन सभा सेक्टर साहब के प्रधान प्रोफेसर रविंदर भी हमारे बीच में हैं। उनसे निवेदन कृपया आगे आए, 2 मिनट बोलें। बात सब विराजित गुरुदेवों के चरणों में वंदन आप सभी को जय। अभी अगर याद करूँ तो शायद तीसरा चातुर्मास 2019 में था। उस चातुर्मास का आप लोग कहेंगे कि हमें बहुत आनंद आया, काफ़ी लाभ मिला, गुरुओं की वाणी सुनने को मिली, ज्ञान मिला। पर मैं कहता हूँ कि वो डर 2019 का निकला नहीं था कि 2023 सामने। पाठ पर विराजित गुरुदेव अपने प्रवचनों में रोजाना एक ही तो एहसास कराते थे, ये जो प्रियतमा है ये सबसे बड़ा अंधकार है, सबसे बड़ा अंधेरा है। अभी मैंने न्यू फ्रेंड्स पलानी में दर्शन किए थे तो अलका ने बहुत गर्व के साथ मेरा परिचय कराया कि महाराज साहब अब सेक्टर 7 के प्रधान बन गए। मैंने कहा गुरुदेव बनना तो कुछ और है, बनना तो आप जैसा है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी रुकावट ये तो डर तो मैं ये कहता हूँ, पता नहीं हर चतुर्मास में हमने आनंद लिया, बस ज्ञान का
तप का, चारित्र का, रस का हर चतुर्मास में एक नीरस चातुर्मास आपके सामने आने वाला है। हर रोज एक जंग होगी, बिल्कुल अखाड़ा होगा जहां बच्चे को किसी पहलवान से लड़ने के लिए कहा जाएगा और रेफरी भी गजब के होंगे, उसे अपने बच्चे पर पूर्ण विश्वास होगा कि जीतेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ महाराज साहब आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बंटवारा तो नहीं करेंगे 5 में से कुछ 2 या 3, बाकी 5 के बाद का आपने आश्वासन दिया है उसी से गुरुदेव से निवेदन कि वो हमारे को मंगल आशीर्वाद दें। उसके बाद मंगल पाठ होगा। आप सभी के लिए बाहर अल्पाहार की व्यवस्था की हुई है, आप सभी लेकर के जाएंगे। कल का प्रवचन 8:15 बजे से होगा, संभवतः 9:30 बजे तक। हम गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद चित मगन होकर के सुन। गुरुदेव
आज जिन जिन वक्ताओं ने जो जो वक्तव्य दिया है कुछ की खींचा-लेदर करनी पड़ेगी। दूसरी बात और साथ में हो कि मेरी भावना क्या है। अतिशय ने जो स्तवन गाया था, मन अलग था, वचन अलग था, काया अलग थी, आत्मा अलग थी। वो मात्र वचन रूप स्तवन है और मैं अब कह सकता हूं कि वचन यह मन से भी जुड़ जाए और मन से भी छूट करके आत्मा से जुड़ जाए तो वे जो बोल रहे वह सार्थक हो जाए, और अन्यथा तो वह बोलना निरर्थक है। तीनों में एकता, और इन तीनों की एकता से तो निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। किसकी एकता? मन से, वचन से, काया से जो जो हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, बोलना हो रहा है, मनन हो रहा है, क्रिया हो रही है। और जब तक इस प्रकार से मन वचन काया की क्रिया है तब तक कर्म है, और कर्म है तो जन्म मरण है और अनंत भाव भ्रमण है। तो अब इतनी सी बात से आपको समझ में आ सकता हो तो आ जाए कि यहां एक स्तवन मैंने अभी कार चल रही थी उसमें सुना था, शुभ कर्म कमा लो, शुभ कर्म कमा लो। किस बहन ने बोला था? अरे स्वीकार तो करो। स्वीकार कर रही बहन। अमित भाई के साथी है, दोनों में बातें अलग अलग हो गई। ये तो कह रहे थे कि शुभ कर्म करो, और इनके साथ एक दूसरी अभी आवाज अंशुल भाई की आई थी, वे भावों से बोल रहे थे कि शब्द से बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा आपने सुना नहीं। मेरी बात पे सारे यदि शिष्य ही सब बता दे तो गुरु को बताने की जरूरत कहां रही। इन्होंने कहा शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं। अशुभ तो एकांत हेय है। क्यों? क्योंकि अशुभ भाव हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के भाव, ये पाप कर्म है, और इन पाप कर्मों में मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है तो पाप कर्म है, और पाप कर्म का फल है प्रथमता सीधे नरक में, फिर तिरंज में, फिर वापस नरक में, फिर तिरंज में, फिर 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 नरक में, फिर तिरंज में, और फिर अनंत बार भाव भ्रमण। समझ लिया अशुभ भाव का। और अब मैं आपका पक्का कहता हूं कि सारे के सारे, मैं अपने आप को तो अलग रखता हूं, आप सारे के सारे निश्चित मान लेना कि वर्तमान के जो भाव में आए हैं पाप कर्म के कारण से आए हैं या पुण्य कर्म के कारण से आए हैं। सारे बोलो ना पहले। सबका एक मत है, सब एक मत है। क्या करके आए इस भाव में? जोर से बोलो ना, जरा जोर से बोलो। ये कह रहे हैं पुण्य करके आए। सही बोल रहे हो? यदि सही बोल रहे हो तो अब बताओ कि वर्तमान के इस भाव में पुण्य का कार्य कर रहे हो कि पाप का कार्य कर रहे हो। 3 प्रकार के मार्ग बताता हूं। एक हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशुन्य, परिवाद, रति, अरति, माया, वृषवाद, मिथ्या दर्शन, चल 18 प्रकार के पाप कर्म का एक मार्ग है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, पात्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, 9 प्रकार के शुभ भाव हैं। और शुभ भाव से पुण्य का कर्म और उससे सुगति
अशुभ भाव से पाप कर्म का बंध और नरक गति, तिरंज गति। और अभी तक का जो जीवन बिताया है आपका बाद में बताऊंगा, मेरा पहले बता देता हूं कि अनंत काल, मैं अनादि से हूं तो अनंत काल मेरा बीता है शुभाशुभ शुभाशुभ शुभाशुभ, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, और निरंतर पुण्य पाप करके पुण्य गतियां मनुष्य गति, देव गति, पाप कर की 2 गतियां नरक गति, तिरंज गति। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने तो अनंत काल तक पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करके जन्म मरण जन्म करके अनंत दुख पाया है, परंतु अपना स्वीकार कर रहा हूं कि इस भाव में आने के बाद में भी बहुत सारे वर्षों तक इसी में पड़ा रहा पाप कर्म में। आपका बताओ, लेकिन मैंने अपनी बात सारी कह दी कि आप अब 3 मार्ग मैंने बताए हैं, एक पाप का मार्ग है, एक पुण्य का मार्ग है, और एक पुण्य और पाप दोनों से रहित का मार्ग। 3 मार्ग हैं। अभी मैं ज्ञान दर्शन चारित्र और 3 मार्ग वो नहीं बता रहा हूं, वो 3 मार्ग नहीं, वो एक ही है। अभी तो 3 मार्ग बता रहा हूं। एक हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पाप का भाव चल रहा है, वो पाप मार्ग है। एक अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य के 9 भावों से बना हुआ है, पुण्य कर्म है। और एक ऐसा है कि जो पुण्य और पाप से रहित है। और अब आप अपना अपना तय करना कि आप पाप के मार्ग पर हैं कि पुण्य के मार्ग पर हैं, कि पुण्य और पाप दोनों से रहित के मार्ग पर हैं। मैं बता दूं, पाप मार्ग पर चलते आए कैसे? पुण्य करके, और पुण्य करके ऐसे भाव में आ गए, भाव की मात्रा नहीं, ऐसी गति में आ गए कि जिस गति में आकर के गति से मुक्त हो सकता हूं, ऐसी मनुष्य गति, ऐसा मनुष्य भाव, ऐसे परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और ऐसे सदगुरु। अब लक्ष्य क्या होना चाहिए? और अपने इस जीवन का लक्ष्य बता दो, आपके चातुर्मास कराने का लक्ष्य बता दो। यदि एक लक्ष्य हो तो सारा सफल है, अन्य हो तो सारा निष्फल है। एक लक्ष्य है न पुण्य न पाप। और मैं पक्का कहता हूं, तीर्थंकर महावीर उनके शासन में हूं, इसलिए उन्हीं की बात करता हूं। तीर्थंकर महावीर ने पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, मात्र पुण्य और पाप दोनों प्रकार की क्रियाओं से रहित अक्रि हो जाओ, और अक्रि होने वाला इससे सिद्ध हो जाए। पाप भी क्रिया है, मन वचन काया के माध्यम से होती है। पुण्य भी क्रिया है, मन वचन काया के माध्यम से होती है। और मन वचन काया के माध्यम से जो जो होता है वो सारा क्रिया है, क्योंकि मन पुद्गल है, वचन पुद्गल है, काया इंद्रियां पुद्गल हैं। और इन पुद्गलों के माध्यम से, इन 3 के माध्यम से, इन 5 के माध्यम से जो अभिव्यक्ति होती है वो पौद्गलिक अभिव्यक्ति है। ईशुकारी अध्ययन में दोनों बेटों ने, जिस समय पिता ने कहा कि तुम कौन सी आत्मा के लिए संयम लेना चाहते हो, आत्मा हो तो जानने में क्यों नहीं आती है, देखने में क्यों नहीं आती है, अनुभव करने में क्यों नहीं आती है? आप सब यही समझते हैं। यदि आत्मा है तो जानने में क्यों नहीं आती है? ये तो जैसे घटपट आदि मेरे जानने में आ रहे, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं, कि जैसे घटपट आदि मेरे अनुभव में आ रहे, जानने देखने में अनुभव में आ रहे हैं, तो फिर ऐसे ही यदि आत्मा हो तो जानने देखने अनुभव करने में क्यों नहीं आ रही है? तो उस समय बेटों ने पिता को समझाया। जिसने आज सारे बड़े बड़े बेटे रहे और ये छोटे छोटे ने बताया आपको। क्या बताया बेटों ने? फिर आपकी लिए परीक्षा कर लूं, उन बेटों ने क्या कहा? जिसे जानता हूं उसे जानता नहीं। बोलो।
बेटों ने कहा जो बता रहा, पूछ रहा हूं मैं बेटे कह रहे हैं हे माता, हे पिता, पिता अब पिता का प्रश्न था, हे पिता, हे पिता, आप उस आत्मा को इन 5 कर्णेंद्रीय, चक्षुंद्रीय, घ्राणेंद्रीय, रसनेंद्रीय, स्पर्शेंद्रीय, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जानना चाहते हो, और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से तो शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पकड़ में आ सकते हैं, जानने देखने में आ सकते हैं, परंतु जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वह आत्मा अंतर समझ में आ रहा है जी? कहां से आ रहा है? झूठ बोल जाते हो? अंतर समझ में आया? आज तक समझ में आया अंतर? शब्द के पीछे भाग रहे हो, कर्ण प्रिय मिले, वर्ण के पीछे भाग रहे हो, सुंदर दिखूं, सुंदरी दिखूं, बल सौष्ठव अच्छा लगे, शरीर की सज्जा चल रही है, शरीर का श्रृंगार चल रहा है, और शरीर का श्रृंगार करने वालों ने मुझे भी कहा महाराज आपका भी आज तो थोड़ा सा बहुरूपियापन दिखना चाहिए, जो आपका ऐसा फटे टूटे कपड़े पहनने का नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा आज, तो मैंने भी आज बहुरूपियापन आज किया है। मैंने कहा इनके सामने इन्हीं का नाटक करो, नाटक ये नाटक सारा। वस्तुतः ये बताओ कि शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हे पिताजी आप जानना चाहते हो आत्मा को, परंतु वह आत्मा तो अशब्द, अवर्ण, अरस, अगंध, अस्पर्शमय, जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, और ऐसे इन 5 से रहित को इन 5 के माध्यम से जानना, देखना, अनुभव करना चाहते हो, तो इन 5 के माध्यम से तो मात्र पुद्गल अनुभव में आए। आप क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, मात्र इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले भोगों के पीछे डट करके, कस करके तो पहले पढ़ाई करते हो, फिर जम करके कमाई करते हो, और फिर डट करके, कस करके भोग भोगते हो। और इन सब के लिए मैं आप हाँ भरो चाहे ना भरो, आप सबके लिए कह रहा हूं कि हाँ है। क्या कर रहे हो? मात्र इन 5 के माध्यम से, मात्र इन 5 के माध्यम से खूब ऊंची से ऊंची पढ़ाई कर रहे हो, फिर ऊंची से ऊंची कमाई, ऊंची से ऊंचा पैकेज, और ऊंचे से ऊंचा पैकेज, अधिक से अधिक धन, ऊंचे से ऊंचा कल कारखाना, अधिक से अधिक धन, और अधिक से अधिक धन कमा करके फिर अधिक से अधिक भोग साधन, और फिर अधिक से अधिक भोग साधन तो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक भोग, 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 5 इंद्रियों के 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 भोग, अकंठ डूबे हुए। किसमें? किसमें? 5 इंद्रियों के भोगों में डट करके पड़े हुए हो, और इन भोगों में ही सुख मान रखा है। सबसे बड़ी विचित्र बात है, भोगों में सुख है, क्या माना आपने? इन 5 इंद्रियों के भोगों में सुख है। इंद्रियां पुद्गल हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो आप भोग भोग रहे हैं, एक से लगा करके 5 इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं, वो 5 इंद्रियां पुद्गल हैं। जो भोग साधन सुख सुविधाएं हैं वो सारे पुद्गल हैं। तो मात्र पुद्गल के साम्राज्य। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या भोग रहे हो? पुद्गल को भोग रहे हो, और आत्म साधना करना चाहते हो, सारे झूठ बोलते हो, पुद्गल की साधना कर रहे हो। मात्र पुद्गल कमाना, जो कमा रहे हो उसको क्या कहते हैं? धन। धन क्या है? पुद्गल है। और सारे किस में मरे कपे जा रहे हो? और फरीदाबाद वालों ने तुम ऐसा कराया, मैंने सुना कि फरीदाबाद वाले तो सारे के सारे बड़े बड़े कल कारखानों के स्वामी हैं, पर मैंने सुना कि महामंत्री जी कहते हैं महाराज मेरे कोई कारखाना नहीं है,
कारोबार तो है, कारोबार तो है। तो अब मैं इनको कहूं, सबसे पहले यूं कहता हूं, वो कारोबार छोड़ना चाहते हो? और वो कारोबार कर्म का कारोबार है, कर्मारंभ है। ये जो 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो कार्य क्रिया प्रवृत्ति हो रही है वह मात्र कर्मारंभ है। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में पहले अध्याय में शस्त्र परिज्ञा में आया है, कर्मारंभ है, अपरिज्ञात कर्मा है। अपरिज्ञात कर्म है, उसने जाना नहीं है कि कर्म क्या है और कर्म से रहितता क्या है। कर्म क्या है? कर्म जो मैं कर रहा हूं वह कर्म है। कर क्या रहे हो? शुभ या अशुभ? और कुछ कर रहे हो? हाँ, जीवन में कहेंगे समय कर रहा हूं, क्रिया। ये कहेंगे महाराज मैं समय कर रहा हूं, मैंने आज एकासना किया है, बात मेरा अभ्यास करना, मैंने करना, ये भी क्रिया है। मरा फेरना ये भी क्रिया। वो थोकड़े रटना वो भी क्रिया। वो आगमों की गाथा प्राकट में घोटना वो भी क्रिया। बताओ कौन सा कार्य? सारी क्रिया कर रहे हो। तब क्या है? जो आप तब करते हो वो क्या है? क्रिया। तो बताओ क्रिया से रहित की साधना कब होगी? या तो अशुभ क्रिया कर रहे हो या शुभ क्रिया कर रहे हो या शुभ में से भी कुछ और अधिक शुभ कर रहे हो। एक दिन मैं जैसा बोल रहा था, महाराज आप जो प्रवचन दे रहे हो ये क्रिया नहीं है क्या? मैंने कहा क्रिया नहीं, अक्रिय होने की साधना है। क्रिया से अक्रिय होने की साधना हो रही है। अक्रिय होने की साधना है। लक्ष्य क्या है? ये जो प्रवचन की क्रिया है, बाह्य में 5 महाव्रतों का पालन करने की क्रिया चल रही है, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करने की क्रिया चल रही है, वो सारी क्रिया मात्र शरीर संबंधी है। और शरीर संबंधी क्रिया करता हूं उस समय मुझे 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करना अनिवार्य है। जिस समय मुझे 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करना अनिवार्य है, परंतु क्रिया ही क्रिया है क्या मात्र आहार लाने के लिए, मात्र शरीर संबंधी कार्य करने के लिए 5 महाव्रत, 5 समिति किसके लिए? जब मैं शरीर संबंधी कार्य करता हूं तब मुझे 5 महाव्रत पालने हैं, 5 समितियों का पालन करना है। पर यही काम करता हूं क्या? आप क्या कर रहे हैं? तुलना करो। क्या आप मात्र शरीर का 5 इंद्रियों का कार्य कर रहे हैं? यदि किसी ने एक इंद्रिय का भोग छोड़ दिया है तब भी कार्य तो अभी 5 इंद्रियों का भोगों का ही कर रहे हैं। और 5 इंद्रियों का भोगों का जो छोड़ दिया हो मान लो किसी ने, तो अब वो लोकेशना फंस गया। किसमें? लोकेशना। कहते हैं सर्वथा सर्वसंग का परित्याग करके मुनि बन जाता है, और मुनि बन करके लोकेशना। यश प्रसिद्धि मेरी कैसे फैले? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप किसका? कौन सा? लोकेशना। ऐसा है ना, ऐसी तृष्णा, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना, ऐसी वासना, ऐसा कि जिसका अंत ही नहीं आ सकता। बड़े से बड़ा बन जाऊं, बड़े से बड़ा बन जाऊं। कहां बन जाऊं बड़े से बड़ा? संसार में। आप अभी जो प्रयास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से होड़ कर रहा है, प्रतिस्पर्धा। मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। किसमें बढ़ जाऊं? धन में, वैभव में, पद में, प्रतिष्ठा में, सत्ता में। एक दूसरे से आगे बढ़ा। और एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ सकते हो तो हमारे यहां कुछ विचित्रता है कि आगे बढ़ने वालों को लत्ती मार करके और मैं आगे बढ़ जाऊं। ये और विचित्रता। इसका अर्थ है कि यदि 2 रेखाएं हैं, अब किसी को बच्चे को कहा भाई एक रेखा, 2 रेखाएं एक साथ हैं, अब इनको एक को बड़ी कर दो, छोटी कर दो, दोनों समान हैं,
तो बताओ क्या करोगे? उस रेखा को मिटाओगे? एक लंबी रेखा खींच देंगे। एक लंबी रेखा खींच दो। ये है आपके जीवन नहीं, और व्यावहारिक जीवन भी बेकार है आपका। तो होल्ड कर रहे हो, दूसरों को लत्ती दबाकर आगे बढ़ना चाहते हो। अरे तेज दौड़ आप चल लो ना, और बहुत तो दौड़ संसार की होगी। उस दौड़ में तो आप खूब दौड़े जा रहे हो। कौन सी दौड़ में चल रहे हो? मात्र चतुर्कुत्र संसार बढ़ाने की दौड़ में एक दूसरे से होड़ कर रहा है। मैं कैसे आगे बढ़ूं? किसमें बढ़ूं? धन में, वैभव में, पद में, 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में, 5 इंद्रियों के भोगों में आप डूबे रहने का काम कर रहे हो और कहते हो हम मोक्ष की साधना करने के लिए आ रहे हैं। हम मोक्ष की साधना करने के लिए आए हैं। ये मोक्ष की साधना है? ये निरंतर चतुर्गति में भटकने का ही कार्य हो रहा है। चारों प्रकार की, ये 4 प्रकार, 2 इसमें दुर्गतियां हैं, 2 सुगतियां हैं। दुर्गति में जाता है 18 प्रकार के पाप से, सुगति में जाता है 9 प्रकार के पुण्य से। और अब बताओ, आपका पूछ चुका हूं अभी कि आप क्या कर रहे हो? कि आप 18 प्रकार के पाप कर रहे हो, खूब धन, वैभव, सत्ता, सुख आदि जोड़ करके, और फिर 5 इंद्रियों का डट करके, कस करके भोग रहे हो। और महाराज हम मोक्ष जाना चाहते हैं। मैंने कहा उल्टा काम कर रहे हो, मोक्ष जाना चाहते हो। ये मोक्ष का पुरुषार्थ है? ये मोक्ष का पुरुषार्थ है? आप जो वर्तमान में कर रहे हो मोक्ष का पुरुषार्थ है? कभी छुटपुट माला फेर ली, समाई कर ली, नौकारसी कर ली, बेला कर लिया, तेला कर लिया, अठाई कर ली, अर्धमास समन कर लिया, अमास समन कर लिया, हुआ क्या? हुआ क्या? भूखे मरे? स्वाध्याय किया, ध्यान किया, अरे वो क्या होता? वो क्या होता? वो ऐसे तप करके और मात्र अहंकार करके, माला पहन करके, बाबा जयकार करके और पा कर रहा है। मैं तो कभी कहता नहीं कि तप करो, मैं कहता नहीं कि जप करो, मैं कहता नहीं कि माला फेरो, कहता ही नहीं। मैंने कहा सारी क्रियाएं हैं, और जड़ क्रिया में पड़े रहोगे तो जड़त्व में जाओगे निश्चित रूप से। ये सारी क्रियाओं से परे होकर के मेरी तो मात्र यहां तक कहना है, तीर्थंकर महावीर ने मात्र क्या बोध दिया होगा? एकमात्र बोध दिया है, न पाप न पुण्य। कोई भी आगम में से एक भी वाक्य ऐसा निकाल दे कि जिसमें यह आया हो कि पुण्य करो। महावीर ने कहा पुण्य करो। जो महावीर कहते हैं जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि अहो दुखो संसारो जत्ति के संति जंतवो। हे जीवो चेतते क्यों नहीं हो, चेतते क्यों नहीं हो, चेतते क्यों नहीं हो कि जन्म, जरा, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य जो भी आ रहे हैं, और मृत्यु, ये दुख है। जन्म लेना दुख है, मरना दुख है। तुम जन्म और मरण के दुखों में से मुक्त होना चाहते हो क्या? आप कहेंगे नहीं महाराज, हे भगवान तीर्थंकर परमात्मा, हे उदयमणि, ये जन्म और मरण के बीच में हमारी ये जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं का जरा हल बताओ। और यदि मैं भूले बैठ के मेरे पास कोई आ जाए और हल बता दूं, कैसे बताऊंगा? कि पहले तो उनकी बात सुनते से ही थोड़ा सा मौन हो जाऊंगा, ध्यान में चला जाऊंगा, फिर कमरे में जाऊंगा, फिर एक पूजा बनाऊंगा, फिर पूजा बना के आकर वापस उसको दूंगा। और जैसे वो पूजा ले जाकर के उस तिजोरी में रखेगा, उस तिजोरी में सारा काला धन था, सारे काले चोपड़े लिखे हुए थे, और सीधे 100 कर्मचारी अधिकारी आए करके आ गए थे। भागा बाबा मेरे पास आया, मैंने कहा ये पूजा ले जा, उस तिजोरी पर रख देना। और जैसी तिजोरी पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो महाराज गजब कर दिया, गजब हो गया, आपने आप तो मुझे निहाल कर दिया। मैं आज खाकपति हो जाता, आज खाकपति हो जाता। आपके कारण से, आपकी कृपा से मेरा वो करोड़ों का धन, काला बाजारी का धन, और वो सारे काले लेके बच गए। आपकी कृपा हो तो फरमाना, मेरे ये कार्य हो तो फरमाना। मैंने धीरे से कहा, मेरे गुरुदेव है, उनका देवलोक हुआ था, वहां पर संस्कार हुआ था, वहां पर एक भव्य आराधना भवन बनाना है। महाराज मेरे को 50 लाख, 5 करोड़। क्या किया महाराज ने?
अरे जो पुर्जा दिया था उसका लाभ क्या मिला महाराज को? अरे बता दो कुछ। क्या ये करने की दीक्षा ली मैंने कि आपके जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याओं का हल करूं? नहीं। और हल करो तो मैं करोड़पति हो जाऊं। और इसी साधु साहब हो भी रहे। ये समस्या आप ले लेके जाते हो, धिक्कार है, जाने वाले धिक्कार है। और ये जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याओं से जूझ रहे हो और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए आप साधु साथियों के जाते हो, आप भी धिक्कार और वे भी धिक्कार। अरे जन्म और मरण के बीच की समस्याओं के लिए मैंने संयम लिया है। जन्म और मरण के जन्म ही न लेना पड़े, इस उद्देश्य से मैंने तो दीक्षा ली है। और शिक्षा कौन सी दूंगा? यही बताओ, शिक्षा कौन सी दूंगा? यदि मैंने दीक्षा ली है कि जन्म ही न लेना पड़े, इस उद्देश्य से मैंने दीक्षा ली है और उसी उद्देश्य से साधना चल रही है, मान लेना। परंतु अब आपको फिर मैं कौन सा उपदेश दूंगा? जन्म मरण से मुक्त का। अपेक्षा कुछ मत करना, मात्र एक उपदेश होगा कि जन्म ही न लेना पड़े। और जन्म ही न लेना पड़े वो उपदेश कौन सा होगा? न पाप न पुण्य। परस्पर आप अभी जो कर रहे हो, ये हमको प्रवचन दे रहे हो, बोध दे रहे हो, वो पाप में आता है कि पुण्य में आता है? तो मैंने कहा ये न पाप में आता है न पुण्य में आता है, पाप और पुण्य दोनों से रहितता का उपदेश है। पाप और पुण्य दोनों से रहितता का उपदेश पुण्य है क्या? कहा जाता है कि उससे उसको देवगति मिलती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के आर्य में मैं ऐसा जन्मा हूं कि सीधे मोक्ष नहीं है, इसलिए एक भाव देवगति का होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान में ये पुरुषार्थ चल रहा है, पर तो मात्र स्वयं को भी सर्व कर्मों से मुक्त होने का और उपदेश जिसको दिया जा रहा है उसका भी लक्ष्य ये कराओ कि कर्म से ही मुक्त हो जाओ, क्रिया से ही मुक्त हो जाओ। क्रिया है तो कर्म है, अक्रिय है तो मुक्ति है। क्रिया है तो कर्म है, अक्रिय है तो मुक्ति है। इसका अर्थ है कि शुभ हो तब भी क्रिया है, अशुभ हो तब भी क्रिया है, अशुभ में मंद से मंदतम अशुभ है तब भी क्रिया है, और शुभ में अधिक से अधिकतम है तब भी क्रिया है। तो आप कहते हो अभी अशुभ क्रिया में फंसे हुए हो, और मैं कहता हूं कि वह शुभ से भी शुभतम में, शुभ से भी शुभतम में ऐसी क्रिया चल रही है कि फिर अक्रिय हो जाऊं, अंततः अक्रिय होकर के सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दूं। लक्ष्य क्या रखा हुआ है? यदि मैंने यह लक्ष्य रखा हुआ है तो फिर आपका लक्ष्य कौन सा कराऊंगा? पुण्य का? नहीं। पाप का? समर्थन किसका करूंगा? आप जो करो उसका समर्थन करूंगा कि धिक्कारूंगा? अरे पाप कर रहे हो तो आपको धिक्कारोगे नहीं, डांटो फटकारोगे नहीं कि पाप में पड़े हो। पुण्य कमा के आए, विशेष पुण्य कमा के आए, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी मिली, सदगुरु मिले, हरि दुष्टों पापियों पाप करने बैठ गए। धिक्कारो। पुण्य करके मनुष्य भाव मिला है, विशेष पुण्य के कारण से तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला है, और मैं इस प्रकार के योग में पाप और पुण्य से दोनों से रहित होकर के जन्म से मुक्त हो जाऊं, ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है, और उसके लिए आप पाप कर रहे हो। तो आप मुझे समझते हो पुचकारूं आपको? पुचकारूंगा मैं कि धिक्कारूंगा? मैं तो पुण्य भी नहीं कह रहा हूं, पुण्य भी मत करो। पाप से पुण्य को श्रेष्ठ कर कहा जा सकता है, पर पुण्य और समुद्र मोक्ष की अपेक्षा से वो पुण्य भी एकांत है। और लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? ये 6 नव तत्वों में कि जीव इस अजीव से बंधा क्यों? कि एक शुभ और दूसरा अशुभ, पुण्य और पाप। तो 2 प्रकार के आश्रम हुए, जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रम। तो 9 तत्वों में 6 तत्व इस प्रकार के हो गए कि आश्रम बंध तक आ गया है। और आगे क्या है?
अब मुझे ठीक तक मतलब नहीं, आगे संवर, न पाप न पुण्य दोनों से परे होकर के आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत हो जा, वो कहलाता है संवर। अब कोई कार्य क्रिया प्रवृत्ति शुभ की अशुभ की ना करे तब वो संवर है। संवर को आपने आसान मान लिया, जैसे आकर बैठे महाराज मेरे स्थिरता हो, तो महाराज भी कहते जितने देर की स्थिरता है संवर कर लो, ये संवर है। अरे संवर है, न पुण्य न पाप, कर्म के आश्रय द्वारों को, सर्व प्रकार के कर्म के आश्रय द्वारों को जो बंद करता है तब वो संवर है। महाराज मैं पुष्टि सनम रोज घोटती हूँ, रोज बोलती हूँ। महाराज वो छठा अध्ययन कौन सा, भगवान महावीर का वर्णन, वो मैं रोज उन दोनों का स्वाध्याय करती हूँ। तो महाराज ये कर्म की निर्जरा हो रही होगी, हो रही है। वो प्राकृत की पार्टी है। पुष्टि सनम तीर्थंकर महावीर के गुणों का वर्णन है, वो प्राकृत की पार्टी, वो प्राकृत है, छठा अध्ययन सूत्र का, और उसका रोज पारायण कर रही। और उसके बाद में यदि इस प्रकार से वह ऐसा जिसे मैं बोल महाराज तब भी करती हूँ, मैंने चेला किया था, मैंने 28 की थी, मैंने मर्द अर्धमास समण किया था, महाराज तब भी कर रही हूँ, तब भी कर रही हूँ, तो क्या मेरी मुक्ति नहीं है? मैंने कहा कि पत्नी हो क्या? कि हाँ महाराज। पति है क्या? कि हाँ महाराज। फिर पति और पत्नी मिलकर के क्या कर रहे हो? चुप। अब आपको पूछूं पति पत्नी, तो पति और पत्नी मिलकर आप क्या कर रहे हो? अरे आप तो बताओ मेरे को। महाराज हमने एक बार पति पत्नी मिलकर ने 100 जोड़ों ने नौकार मंत्र का जाप किया था। अच्छा, नौकार मंत्र का जाप करने के लिए भी जोड़ी चाहिए, धिक्कार है? एकासना, ये इतने दंपतियों का एकासना होगा, अरे उसमें भी दंपति आ गए। ये पल्ला कब छुड़ाओगे? अरे पल्ला कब झाड़ोगे? पल्ला समझते हो ना, विवाह में कहा जाता पल्ला। ये पति पत्नी जब जुड़ते हैं तो दोनों के पल्ले फांदते हैं। ये पंदा छुड़ाओगे कब? आज छुड़ाओगे सबका, सबको ब्रह्मचर्य पटका देता, जिनके नहीं पटका देता। यदि एक उक्ति आई हुई है सूत्रकृताम सूत्र में, मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं, और प्रमाण दे रहा हूं सूत्रकृताम सूत्र में आया हो। मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं, और दूसरा क्या कहा? ब्रह्मचर्य। जोर से बोलो ना। अरे जो अभी अब्रह्म में पड़े हुए वो बोलो। बोलो ना। अरे जो मैथुन सेवन कर रहे हो, मैं शुद्ध भाषा बोली समझे नहीं, वापस बोलो। मैथुन सेवन में पड़े हुए हो। अब यहां तीर्थंकर महावीर करें, सूत्रनाम सूत्र में आया है कि मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। तप में ब्रह्मचर्य का कोई नाम नहीं। अंचन, उनोदरी, रस परित्याग, काय निशाचरी, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, 6 तपों में ब्रह्मचर्य नहीं। परंतु सूत्र बोल रहे हैं, तीर्थंकर महावीर स्वयं बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। अब इतना बड़ा तप आपको बता दिया। यदि तप करना चाहते हो, हमारा तप का तो आप जो कहते हो नहीं, तब तो आप कहते नहीं तप करो, पर एक तप का मैं जरूर कहता हूं। सुन रहे महामंत्री जी, प्रधान जी, एक तप का मैं जरूर कहता हूं, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप। आज मुझे पचकाना है, पचकान करते हैं मेरे से लोग रोज। ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। इसका अर्थ है, प्रथम तक कहा मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं। इसका अर्थ है कि 18 प्रकार के पाप हैं, उसमें मैथुन सेवन हमारा मात्र 1/18 है, पर 1/18 भाई इतना बड़ा महत्वपूर्ण है कि 18 पाप करा रहा है। ये जितना कार्य आप कर रहे हो उसमें से 5 इंद्रियों को भोगों का ही कार्य कर रहे हो, पढ़ाई की वह भी, कमाई की वह भी, वो सारे किसके लिए की? पक्का कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं।
कि 5 इंद्रियों के भोगों को भोगने के लिए खूब कमाई करना और खूब कमाना और खूब डट करके भोग भोगना, क्या यह मनुष्य का लक्ष्य है? और 5 इंद्रियों में सबसे बड़ा ये मैथुन सेवन। 4 की महत्ता इतने नहीं है। कहता कहे कि मैथुन सेवन छूट जाए तो 4 इंद्रियों का भोग तो बंदी हो जाएगा। और एक पाप बंद हो जाए तो अनेक बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो मैथुन सेवन में आ रहा है, और उसी के लिए आप इतना कमा रहे हो, इतना पापाचरण कर रहे हो। तो फिर ये एक भाग छूट जाए, एक दुर्भाग छूट जाए, एक पाप का भाग छूट जाए तो कई प्रकार के पाप छूट जाते हैं। और पाप छोड़ना चाहते हो, दुर्गति में नहीं जाना चाहते हो, तो सबसे बड़ा पाप मैं कह रहा हूं ये पाप छोड़ दो। पाप से तो निवृत्त होना ही होना है। आप में से कोई पाप से निवृत्त होना चाहता ही नहीं। आरोप लगा रहा हूं। कोई पाप से हटना चाहता है? कोई पाप से हटना चाहती है? अरे पाप से परे होना चाहते हो? झूठ बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? पहले हाथ ऊंचा करो जो कहता पाप से परे होना चाहती हो, पाप से परा होना चाहता हो। अरे हाथ तो खड़े करो कोई। अभी मैंने बताया है कि पाप से दुर्गति, नरगति, तेज गति, पुण्य से मनुष्य गति, देवगति, और पाप और पुण्य दोनों से रहित से मोक्ष। और अब मैं पूछ रहा हूं, दुर्गति में ले जाने वाला ये पाप है, और पापों में पाप का बाप अब्रह्म सेवन, मैथुन सेवन है। समझ में आ रहा है? यदि कोई कहता कि मैं पाप से परे होना चाहता हूं, तो पाप से परे होना चाहता है ऐसा हाथ खड़े करने से नहीं होगा। कोई खड़ी होकर के, खड़ा होकर के बोले ये मैं पाप से परे होना चाहता हूं, पाप से परे होनी चाहता हूं। प्रधान जी, महामंत्री जी, कार्यकारिणी वाले सुन लो, तुम्हारा ऐसे करा है। अरे आप सारे भाई बहनों को कह रहा हूं, आपके सारे भाई बहनों को, कि पाप से परे हट जाओ। हाथ भी ऊंचा कर रहा है, तुम ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है? पाप में आकंठ डूबे रहे हो, और अभी भी कह रहा हो कि नहीं मैं तो पाप छोड़ना नहीं चाहती, पाप छोड़ना ही नहीं चाहता। तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? आज पक्का करके जाओ कि पाप से प्रथमतः नरक गति, गाढ़ है तो गाढ़ कर है तो नरक में दूसरी गति, गाढ़ तरह से तीसरी, और गाढ़ तरह से चौथी, और गाढ़ तरह से 5वीं, और गाढ़ तरह से 6ठी, गाढ़ में तो 7वीं। अब आपके पाप गहरे से गहरे होते जाना। 18 प्रकार के पापों में आप डूबे हुए। पाप करोगे तो पुण्य गति, नरक में जाओगे, तिरंज में जाओगे। पुण्य करके आए, विशेष पुण्य करके आए कि मनुष्य भाव में आए, केवली परमात्मा की वाणी मिली, सदगुरु मेरे विशेष पुण्य करके आए, और अब पाप कर रहे हो। और जिस गति से मैं गति से मुक्त होने की साधना कर सकता हूं, उस गति में आकर के वे निरंतर गति भ्रमण, चतुर्गति परिभ्रमण बढ़ाने का कार्य कर रहे हो, तो बताओ यहां आए क्यों? तुम ऐसा करा क्यों? और तुम ऐसे में यही करना चाहोगे कि निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़ाना? चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़ता किससे है? अशुभ से तो बढ़ता ही बढ़ता है, शुभ से भी बढ़ता है। इसका अर्थ है कि शुभ और शुभ दोनों से परे होने की साधना करनी है। और एकमात्र यही अब लक्ष्य मेरा है, और यही लक्ष्य मैं करवाना चाहता हूं। उस लोग को कहा है भोग लक्ष्य से हट करके मात्र मोक्ष का लक्ष्य, मात्र मोक्ष का लक्ष्य, मात्र मोक्ष का लक्ष्य। ऐसा जो करेगा उसका यह भाव सार्थक होगा, ये चतुर्मास सार्थक होगा। ओम शांति। बहुत कृपा। गुरुदेव क्या गए? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम
सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्त धम मंगलम चत्तारि लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्त धम लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणार शरणानी पूज भक्ति प्राणी आदि तो अक्षय अमर प्रज्ञा में